जय हिंद दोस्तों। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हो, सारे बच्चे बैठ करके एक मॉडल के सामने किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो होता है वो एसएसबी इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जीटीओ टेक्निक की बात करोगे, जीडी के बाद में आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ही करना होती है। एंड ऐसा माना जाता है कि जीडी और जीपीई जो है वो जीटीओ के लिए प्राइमरी दो ऐसे टास्क होते हैं जिनमें उसको बच्चों के बारे में काफ़ी सारा डाटा मिल जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जब आप करते हो तो उस दौरान आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आप जब जीटीओ आते हैं तो उनकी ब्रीफिंग को बहुत केयरफुली सुने। कई बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करके जाते हो, आप खुद की प्रिपरेशन करके जब जा रहे होते हो तो जीपीई के बारे में जब जीटीओ अपनी ब्रीफिंग दे रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर फोकस नहीं करते हो। और एसएसबी के बारे में ऐसा कहा जाता है, आप सब भी जानते हो कि एसएसबी में इंस्ट्रक्शंस को सुनना और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही आधा एसएसबी हो जाता है। इसलिए आप जीटीओ सर की ब्रीफिंग को बहुत केयरफुली सुने। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 जो है कि जो लेआउट दिया हुआ है जीपी का, जो मैप दिया हुआ है, उस लेआउट को ध्यान से समझिए और ये देखिए कि आपको आखिरकार करना क्या है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। जो आपको करना है वो आप पहले ही भली बाती समझ लीजिए। अब ये सब पॉसिबल तब होगा जब आप जीटीओ के इंस्ट्रक्शंस को और उनकी ब्रीफिंग को ध्यान से सुन रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि जो आप प्रायोरिटीज देते हैं उन प्रायोरिटीज के ऊपर आपका स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए कि कौन सी प्रायोरिटी, कौन सा टास्क जो है वो किस प्रायोरिटी पर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बंदा जो है टास्क को ठीक से प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है और उस वजह से वो जब डिस्कशन होता है तो अपने आप को काफ़ी पीछे महसूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपकी टास्क को प्रायोरिटाइज करना होता है, तो आप प्रायोरिटी देना ना भूलें। साथ ही साथ आपको अपना एम दिमाग में रखना है कि आप जब निकले थे, आपका ग्रुप जब निकला था तो कौन से टास्क को करने के लिए वो निकला था और उन टास्क को करने के दौरान फिर जो है आपने जो बीच में आपके डिफरेंट टास्क आ गए थे, इन टास्क में आप उलझ ना जाए और आपका एम ना भूल जाए। तो एम को हमेशा ध्यान में रखना। फोर्थ पॉइंट है कि आप देखिए कि मटेरियल रिसोर्सेज क्या क्या गिवन है। आपको जो मटेरियल रिसोर्सेज गिवन है उसमें से ऑब्वियस क्या है और हिडन रिसोर्सेज क्या है। आपको किसी भी हालत में मटेरियल को वेस्ट नहीं करना है और आपको वहां पर मटेरियल इंडिजिनसली डेवलप करने की कोशिश करना है कि जिस प्लेस पर आप हो वहां क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप मेन पावर देखिए कि क्या मेन पावर आपके पास में अवेलेबल है और उस मेन पावर का आप कितनी खूबसूरती से, कितना ब्यूटीफुली आप उस मेन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मेन पावर को भी वेस्ट नहीं करना है। लास्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों वो आता है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व जरूर कीजिए। आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और अपने आप को इन्वॉल्व वहां कीजिए जहां जो है थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट हो, टास्क इंपॉर्टेंट हो। बट इस बात का ध्यान रहे कि अपने आप को जीपी में इन्वॉल्व करने के दौरान आप जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं दिखना चाहिए। आपका इन्वॉल्वमेंट आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपनी अप्रोच में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग अपने लॉजिकल पॉइंट जब दे रहे होते हैं तो आपको एकदम रिजिड नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि किसी ने बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट दिया है, लॉजिकल सॉल्यूशन किसी व्यक्ति ने दिया है, तो डेफिनेटली आपको उसको अपनी बातों में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आपको अपनी बातों को, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा अमेंड और मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट ये अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। आप चूंकि आपने जो प्लान लिखा है, आपने जो सॉल्यूशन लिखा है, काफ़ी सोच समझ करके लिखा है, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस की गुंजाइश हो सकती है। उतने के लिए अपने को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, बट नॉट कि आप हर किसी के साथ एग्री हो गए, यस मैं इसके प्लान में भी एग्री हूँ, मैं इसके प्लान में भी एग्री हूँ, तो फिर आपका प्लान आखिरकार कहाँ गया। नेक्स्ट इज आपको जो है टाइम, डिस्टेंस और डायरेक्शन के केस में बहुत स्पेसिफिक होना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रिसोर्स जो होता है टाइम का रिसोर्सेस होता है। अगर आपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को ठीक से कैलकुलेट नहीं किया और आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हो, कौन से काम आपको करना है, उस बारे में अगर आप स्पेसिफिक नहीं रहे तो फिर कई बार दिक्कत आपको हो सकती है। इसके बाद में आता है दोस्तों कि आपको अपने ग्रुप को प्रॉपरली डिस्कस करना है और उस ग्रुप को कन्विंस करने के लिए आपको अपने लॉजिकल पॉइंट्स देना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना है। एग्रेसिव अगर आप हो जाओगे तो आपका पूरा जो है वहाँ पर खेल बिगड़ सकता है। आपको असर्टिव होना है, जब जो बात जहाँ पर कहना है उसको तरीके से कहना है, यानी कि आपको असर्टिव होना है बट एग्रेसिव नहीं होना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको जो है ग्रुप में कंट्रीब्यूशन इस तरह से करना है, आपको कंट्रीब्यूट इस तरह से करना है कि आपका ग्रुप जो है कंसेंसस तक पहुंचे, आपका ग्रुप कोई ना कोई कॉमन सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। तो आपको
कंट्रीब्यूटर बनना है, ना कि डिस्ट्रक्टर बनना है। अगर आपने ठीक से कंट्रीब्यूशन किया तो डेफिनेटली ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के दौरान आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और जब आप यहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे तो जीटीओ के जो रिमेनिंग टास्क है, उन रिमेनिंग टास्क के अंदर जो है आपका और कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करने को आपका खुद का ही जो है कॉन्फिडेंस हेल्प करेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई जीपी के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हमारा नया बैच जो है वो डेट सारे ऑलरेडी अनाउंस है, पोस्ट में डला हुआ है। तो आप जब भी आपका एसएसबी आ रहा है, जिस भी टाइम पर आप कंफर्टेबल हो, अपनी डेट्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। डेफिनेटली फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको हेल्प मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।